और न्यूज स्पेशल में हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट की, जो पूरे देश में अब फिर से पांव पसार रहा। और ऐसे में अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड से भी कई मामले सामने आए हैं। अगर पहले मामले की बात की जाए तो राजधानी रांची में सामने आया है, जिसके बाद कई और जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, JN1 जो नया वेरिएंट है। ऐसे में पहले एक प्लेट देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल कोविड के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट के कई मामले आए हैं सामने। और अगर बात की जाए, सबसे पहला मामला राजधानी रांची में आया, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाया गया है नए वेरिएंट का। साथ ही बता दें कि फिल्मी समीक्षक लाल विजय साहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी रांची में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का एक मरीज मिला है। वहीं अगर बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्थिति सामान्य है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर बात की जाए, राज्य में सभी सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के नए मामले देखने को मिल रहे हैं, वहीं झारखंड के सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोविड जांच का आदेश भी दिया गया है। वहीं कोविड के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं, राजधानी रांची में भी एक मामला सामने आया है। ऐसे में अब स्वास्थ्य महकमा जो है अलर्ट नजर आ रहा है और सभी सरकारी डॉक्टरों की जो है वो रद्द कर दी गई है। तो आपको बता दें कि फिल्मी समीक्षक लाल विजय साहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद लगातार सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिया गया है कि सभी व्यवस्था करके रखें, चाहे वो बेड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, या फिर तमाम चीजें जो है वो दुरुस्त किया जाए। और उसको लेकर के कड़ा निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। और साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री खुद इस पर मॉनिटरिंग किए हुए और लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और जो भी व्यवस्थाएं की जानी है उसको लेकर के दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों की और सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है स्वास्थ्य विभाग में। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि चिंता की ज्यादा जरूरत नहीं है। वहीं एहतियातन तौर पर सभी एयरपोर्ट, बस स्टैंड और आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांच की जा रही है। यानी कि कोरोना जिस तरीके से लगातार पूरे देश में पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, 1,500 से ज्यादा मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो एक पुष्टि राजधानी रांची में की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई और केसेस भी सामने आए हैं। हालांकि उनकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो कोरोना पूरा देश के साथ साथ झारखंड में भी अब पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी रांची में एक मामला सामने आया। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर है और उसी पर चर्चा करने के लिए रांची से हमारे साथ संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो लगातार पांव पसारते हुए नजर आ रहा है। देश भर में 1000 से ज्यादा मामले जो है वो सामने आ चुके हैं और राजधानी रांची में भी एक मामला सामने आया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट है, छुट्टियां रद्द कर दी गई है डॉक्टरों की, सरकारी डॉक्टर जो है। लेकिन क्या कुछ तैयारियां चल रही है इसको लेकर के? क्योंकि जब पिछली बार जब कोरोना आया था तो काफी जो है नुकसान पहुंचा था, काफी जानें भी गई थी, लेकिन अब क्या एहतियातन तौर पर जो बरता जा रहा है? बिल्कुल अनिकेत, देखिए झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट कहीं ना कहीं आतंक मचाने के लिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, माफ कीजिएगा, पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण का भय अब सताने लगा है लोगों को। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से कोरोना संक्रमण जो बार बार नया वेरिएंट आ रहा था और इसमें काफी नुकसान हुआ था, ऐसे में अब झारखंड राज्य में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है और इस मरीज की पुष्टि के बाद पूरा झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर नजर आने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अगर बात कर लें तो उन्होंने भी समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार किया जाए, सभी अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाई जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर स्थिति आगे बढ़ती है
तो सभी अस्पतालों में जांच की प्रक्रिया और तेज कर दिया जाएगा। साथ साथ इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जितने भी अस्पताल है सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति क्या है, मरीजों के आने के लिए जब मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर नर्सों की, डॉक्टरों की कितनी वहां पर मौजूदगी होगी, इस पर भी ध्यान दिया गया है। साथ साथ यहां पर यह भी कह दिया गया है कि अभी जब कोरोना संक्रमण के बादल पूरे राज्य भर में अगर मंडराते हैं तो ऐसे में इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी एक मरीज मिला है लेकिन स्थिति काबू में किया जा सकता है अगर मामला बिगड़ता भी है तो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इरफान अंसारी आपका बेटा भी है, आप धैर्य रखें, कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपके हमेशा साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल जिस तरह से पूरे देश भर में चौंकाने वाले आंकड़े करीब 1000 से 1200 के आसपास जो पार जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं देश भर में एक भय का माहौल जरूर बना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है वो काफी कम है और इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की आबादी के अनुसार ये संख्या काफी कम है और ऐसे में इस बार कोई स्थिति गड़बड़ाए नहीं, इसके लिए केंद्र सरकार ही नहीं राज्य सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची के एक अस्पताल में ऐसे संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है और इसके अलावा पता चला है कि 2 से 3 और मरीज इस तरह के जो संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि 2 से 3 मामले ऐसे हैं जो कि संक्रमित बताए जा रहे हैं और ऐसे में अस्पतालों को पूरी तरह से दुरुस्त करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य महकमा भी पूरे राज्य के सभी राज्यों को पहले से अलर्ट रहने की नसीहत दी है। साथ साथ निर्देशित किया गया है कि आप सभी इस कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर के सचेत रहें, अपने अपने स्तर से अपनी तैयारियां करें। वहीं झारखंड सरकार ने साफ तौर पर सभी जिलों के उपायुक्तों को भी निर्देशित किया है, अधिकारियों को कहा है कि अपने अपने जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है इसको दुरुस्त किया जाए, सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहिए। साथ साथ कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से अगर कोई पीड़ित होता है, कोई अगर परेशानी होती है तो तुरंत इसकी सूचना अपने पदाधिकारियों को दे, अपने नजदीकी अस्पताल में जाए, वहां जाकर के चेकअप कराए। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है निकेत कि इस कोरोना संक्रमण के आने से पूर्व सरकार ने और रांची में आयोजित एक बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जितने भी सामूहिक या कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थल है जैसे कि एयरपोर्ट, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, इन तमाम जगहों पर जांच की प्रक्रिया बढ़ाने की बात कही है। साथ साथ आने जाने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी विजिटर्स हैं, उनको कड़ाई से सख्ती से उनका कोरोना जांच किया जाए। साथ साथ ये भी कहा है कि कोरोना संक्रमित अगर कोई पाए जाते हैं तो तुरंत इसकी सूचना नजदीकी अस्पताल में और कोविड सेंटर में दिया जाए। लेकिन साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि नए कोरोना वेरिएंट को लेकर के झारखंड पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है, स्वास्थ्य मंत्री भी कहीं न कहीं गंभीर है, अलर्ट है और इसको लेकर के तमाम अस्पतालों को निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन मोहिउद्दीन, साफ तौर पर जब पहली बार कोरोना जब आया था उस समय हमने देखा था किस तरीके से राज्य के जो मुखिया है या फिर जो स्वास्थ्य महकमा है या जो कोरोना वॉरियर्स यानी कि जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लिया था और जिस तरीके से लोगों की जानें बचाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये नया वेरिएंट जो है काफी खतरनाक बताया जा रहा है और 1000 से 1200 के करीबन जो है आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से कह रहा है कि तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो रिम्स या फिर तमाम अस्पतालों में क्या बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था या फिर जिस तरीके से पीपी किट की हम बात करते हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है कि नहीं? फोन कट क्यों हो गया भाई? मोहिउद्दीन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? शायद एक बार कनेक्शन हमारा कट चुका है। तो लगातार तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, मोहिउद्दीन लगातार आपको बता रहे थे कि कैसे झारखंड के जो है सभी जिलों की अगर बात की जाए तो अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट के कई मामले जैसे सामने आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है और सभी अस्पतालों को यह निर्देश दिया गया है कि बेड, ऑक्सीजन और तमाम चीजें जो है वो दुरुस्त कर लिए जाए। ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड में एक कोरोना के नए वेरिएंट का मरीज सामने आया है जिसकी पुष्टि की गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि 1-2 और मरीज जो है वो सामने आए, लेकिन अभी तक उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी
अगर पुष्टि की बात की जाए तो एक ही पुष्टि जो है वो की गई है। तो स्वास्थ्य मंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान अंसारी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सही तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से पिछली बार जब कोरोना आया था उस समय हमने देखा था कि चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो या फिर राज्य के मुखिया हो, बिल्कुल डटकर खड़े थे। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उन्हें लेकर के आया गया था, लाया गया था। कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही थी, लेकिन अब लोग थोड़ा वाकिफ हो गए इससे, इसी के लिए वो पैनिक सिचुएशन अब देखने को नहीं मिल रही है। लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है इसको लेकर के। बिल्कुल अनिकेत, देखिए पिछली बार जब कोरोना संक्रमण काल, जब वैश्विक महामारी पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जब संक्रमण का दौर चल रहा था, तो उस समय लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे थे। हर कोई यही समझ रहा था कि अब हमारे जीवन का एक तरह से कह सकते हैं अंतिम पड़ाव आ चुका है। और ऐसे में लोग जिस तेजी से संक्रमित हो रहे थे, सरकारी महकमा, राज्य के खुद मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि तमाम जो चिकित्सक है, तमाम जो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो पूरी कह सकते हैं कि पूरी अपनी भागीदारी निभा रहे थे, पूरी तत्परता से कोरोना संक्रमितों की सेवा में लगे थे। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को दुरुस्त करने का, उनको ठीक करने की व्यवस्था में लगे थे। तमाम व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई थी। और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा असर पूरे झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में हुआ। इसका आर्थिक नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ा। कई लोग काल के गाल में समा गए और चीख चित्कार सुनाई पड़ रही थी, एम्बुलेंस की आवाज तेज नजर आ रही थी। साथ साथ सड़कों पर पूरा सन्नाटा पसरा था। तमाम जो व्यवसाय है वो बंद पड़े थे। तमाम संगठन से लेकर के तमाम कह सकते हैं कामकाज वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो इस तरह से एक बड़ा संकट का दौर चला था। लेकिन जिस संकट में हमें एक सीख मिली, तमाम राज्य और देशवासियों को सीख मिली कि अब जिस तरह से कोरोना संक्रमण, जो पिछली बार जो हमने जो इस संक्रमण के दौर में जो हमें सीख मिली, जो एक तरह से कह सकते हैं कि उस परीक्षा के दौर में जो हमें जो वहां से जो ज्ञात हुआ, उससे यही समझ में आता है कि आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आपको खुद एहतियात बरतना होगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड सैनिटाइजर, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। और कहीं ना कहीं सरकारी महकमा, प्रशासनिक महकमा, स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर, तमाम लोग पहले से सचेत है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के नए वेरिएंट जो झारखंड में एक बार फिर से पैर पसारने को तैयार है, इसको लेकर के झारखंड भी अपनी ओर से पूरी तरह से तैयारी में है। और कहीं ना कहीं इस बार अगर कोरोना संक्रमण आता है तो झारखंड राज्य सहित पूरा देश इस बार कोरोना को नो कोरोना कहने को तैयार है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की जरूरत है और ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ।